सर मोहब्बत हुई कभी आप, वो मंजर जिसमें आप एकदम फ्रीज हुए? जुबैर सिद्दीकी, यू आर द पॉलिसी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जख्मी हुई थी उस वक्त मैंने बहुत एहतियात के साथ ये जुमला कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नाज़रीन हमारे दरमियान नहीं रही। रहीम, हम देखेंगे कि एक नई एपिसोड के साथ, और आज की एपिसोड बहुत स्पेशल बनने जा रही है। एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर मैं और डॉक्टर अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की बातें तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, सुनने का मौका मिलता है, लेकिन आज जिस खूबसूरत लोकेशन पर हम मौजूद हैं उस लोकेशन पर शायद जुबैर सिद्दीकी साहब नहीं बैठे तो पाकिस्तान टेलीविजन के सबसे सीनियर एंकर पर्सन और एक बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़ा नाम। तो डॉक्टर अहमद, आपको भी लगता है जुबैर सिद्दीकी साहब मौजूद है वहां पे? जी नवीद साहब, बिल्कुल जुबैर सिद्दीकी साहब बैठे हैं, और जैसे कि हम पहले भी मुलाकातों में डिस्कस करते रहे कि इनको सोशल मीडिया पे लेके आना है, इस कौम की तरबियत या करने वाले जो मौजूद लोग हैं। मेरे तो उस्ताद हैं, मैंने जब फर्स्ट टाइम पीटीवी में कदम रखा तो जुबैर सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात हुई। सर मौजूद है मेरे ख्याल में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से नवीद? आप सर बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं? खैरियत? नवीद साहब, सर आपको लगता है डिस्टर्ब किया? कहाँ पीछा करते हुए निकल आए आप? यही तो सुकून का एक गोशा बचा था मेरे पास। लेकिन आप यहाँ पे कैसे, मतलब कब से आना स्टार्ट किया? हम तो वैसे एक्सप्लोर करते हैं मुख्तलिफ खूबसूरत रास्ते, आवारा मिजाज के लोग हैं। वैसे तो आपको पता है बड़ा डिसेंट बंदा था, डॉक्टर अहमद के साथ मिलके काफी चीजें डॉक्टर अहमद भी उतने डिसेंट बंदे हैं। अच्छा, चलें। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? नवीद, मैं इस्लामाबाद में मुझे तकरीबन 23-24 साल हो गए। मारगला हिल्स का मैं आशिक हूँ। कुदरत के मनाजिर, इनमें सुकून मिलता है ज़हनी तौर पे। वर्किंग से, प्रोफेशनल कामों से आज़ाद होके आपने देखा यहाँ खामोशी, वाइल्ड लाइफ, आबशार, चश्मे, बस ये जिंदगी का इंसान को जबिलत में, मेरी जबिलत में शायद कुछ ज्यादा है, तो मुझे अच्छा यही लगता है। लेकिन सर आप इतना बड़ा नाम है, हम आपसे बहुत कुछ सीखते थे। जबिलत की आपने बात की, खूबसूरत मनाजिर की बात की, पीस ऑफ माइंड की बात की, लेकिन आप नहीं समझते कि आपके जो व्यूअर है, वो जो आपको बचपन से देखता आ रहा था, इतने अरसे से देखता आ रहा था, आप उनको भी दिखाते हैं आप कहाँ बैठते हैं, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपके जो व्यूअर्स हैं उनके साथ तो ये इंसाफ ना हुआ फिर? देखिए, हर आदमी का अपना मिजाज, मेरी थोड़ी सी तरबियत आपकी शख्सियत में शामिल है। आपने ज्यादा बड़ा आसमान एक्सप्लोर किया, आप सोशल मीडिया की तरफ चले गए। मैं अभी तक अपने अंदर कुछ रिजर्वेशंस रखता हूँ। मैं ऐसे अफराद के सामने जाना जो समझे बगैर कमेंट करते हूँ, तनकीद करते हूँ, तंज करते हूँ, कैच लाइंस लेने के लिए, एल्गोरिथम एक्टिव करने के लिए, शायद उनके लिए मेरी शख्सियत कुछ बोरिंग हो, इसलिए मुझे अपनी। सर मुझे ये लगता है कि जब आप जैसे लोग नहीं बनेंगे सोशल मीडिया का हिस्सा, लाइक यू आर द मीडिया, और आप मीडिया के ऊपर नहीं है, सोशल मीडिया इस वक्त एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आप टीवी के बंदे हैं, इस वक्त भी पीटीवी में प्रोग्राम भी करते हैं, और मैनेजमेंट के काफी सारे फैसले उनको भी देखते हैं, जो नए आने वाले एंकर्स हैं उनको भी आप सिखाते हैं। तो आप नहीं समझते आपको सोशल मीडिया के ऊपर होना चाहिए था? नवीद, पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया जब शुरू हुआ तो उसका अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मेरा कमाल नहीं था। तो मैं पहला एंकर पर्सन हूँ जिसने पाकिस्तान से न्यूज़ चैनल शुरू किया। उसके बाद लकीली पीटीवी न्यूज़ चैनल के तौर पे लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी कुदरत ने मुझे मौका दिया कि मैं पायनियर टीम में शामिल था। उस वक्त से उस्तादों से सीखने का जितना मौका मिलता गया, बहुत बड़े लोगों का फलसफा, उनके अफकार जहन के अंदर घूमते रहते हैं, वो शख्सियत की शाखें तराशते रहते हैं और शेप में आपको रखते हैं। तो जितना इल्म आता जाए इंसान उतना खामोश होता चला जाता है। इल्मियत की इंतहा यह है कि बिल्कुल खामोशी और सुकून, वो चाहे गौतम बुद्धा, कपिलवस्तु का हो, या उन शख्सियात का जिन्होंने गारों में जाकर इबादत की, तपस्या की। लेकिन सर सॉरी टू कट, मुझे लगता है वो सारा इल्म आप अपने अंदर समाये हुए हैं, उसको शिफ्ट भी करना है। ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अहमद, इनका मैं तारुफ भी करवा दूं, मॉरिशस से ये पीएचडी करके आए माशाल्लाह, और बड़ा जरखेज दिमाग है इनका। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ जब फर्स्ट टाइम इनके साथ मुलाकात हुई, तो ये बहुत अच्छा बोलते हैं। एक्सीलेंट। तो ये मुझे जब इन्होंने आपको देखा तो इन्होंने कहा सर को सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हम खुद भी तो सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो इन्होंने कहा, मैंने कहा आप खुद बात कर लीजिएगा, तो ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगा था कि पाकिस्तान आऊँगा तो एजुकेशन सिस्टम में इसमें काम करके, कुछ इनक्यूबेटर्स क्रिएट करके, कोशिश करके, वो कोशिश चूँकि जारी भी है, आपने देखी भी, लेकिन जो जिस तरह मास लेवल पे इस कौम की तरबियत साजी की ज़रूरत है, ज़हन साजी की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, अगर आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं हो। सब कुछ मौजूद है, नहीं सिर्फ मिस्टर पतलू के हरीम शाह तो बहुत डिसेंट बात है। नहीं, मैं इसमें हर शख्स अपनी सोच को
लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है आपके इस मीडियम के जरिए। किसी की बात में वजन हो तो भी दुनिया उसी तेजी से उसको पिक करती है। कहीं लोग एंटरटेनमेंट के लिए डिवाइस हाथ में उठाते हैं तो उनको एंड्रॉइड एंटरटेन कर देता है, बच्चों के लिए गेम है, बड़ों के लिए अपनी। लेकिन क्या अहमद, आपने ये जिस सोच की बात की, आप मोबाइल्स हमारे रखे हुए हैं, बच्चों को कोई हम गेमिंग के लिए कोई चीज देखते हैं, हम उसको सिक्योर करने के लिए उसमें कोई फायरवॉल, कोई प्रॉक्सी, कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि हमें उसमें कंटेंट को फिल्टर करके महफूज चीज हम तक आए। हमारे ज़हनों में वो फिल्टर लगाने की ज्यादा जरूरत है। ये मीडियम इतना ताकतवर है कि इससे इनकार तो मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रुझान के हिसाब से देखता हूं कि अगर मुझे उन कमेंट से ये दिल आजारी हो कि जिसने मुझे समझा ही नहीं और मुझ पे बोल दिया, तो मेरे लिए ये आजुर्दगी होती है, इसलिए मैं उसे अवॉइड करता हूँ। अब आप लोग, खासतौर पे ये नवीद मेरे पीछे पड़े में, इन्होंने पहले भी ये इनका इंसिस्ट ये था कि मैं इस तरफ आऊं। मैं देखूंगा मेरी सोच का वो हिस्सा जो कारामद हो सकता है, मैं जरूर उसके लिए दस्तियाब हूं। ये सर थैंक यू सो मच, ये बड़ी कमिटमेंट है। और फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, ये ह्यूमन इसके लिए डिजाइन नहीं था कभी भी, इतनी चीजें कंज्यूम करने के लिए। तो उसने कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब किया है और हमारी आने वाली नस्ल का अटेंशन स्पैन भी उसने खत्म कर दिया, तबीयत का ठहराव भी खत्म कर दिया। खासतौर पे हम देखेंगे कि जो व्यूवर्स हैं कि बंदे का पुत्र बन के रहना है। जुबैर साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना चैनल जो है ना, वो अपना चैनल लेके आए और आप लोगों के साथ अपनी जो इनका एक्सपीरियंस है, खासतौर पर पाकिस्तान टेलीविजन का एक्सपीरियंस। बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं जो आजकल आपको प्राइवेट मीडिया के ऊपर नजर आते हैं, सुपर डुपर स्टार बने हुए हैं, लेकिन जुबैर साहब के साथ उन्होंने सफर का आगाज किया। मुझे खुद अच्छी तरह से याद है, पहला दिन जो मेरा पीटीवी में था, जुबैर साहब आप ना होते तो शायद मुझे काफी लोग वहां पे डिस्करेज करने वाले थे, लेकिन बहुत सीखा आपसे। तो सर, मैं कह सकता हूँ कि आप मेरी बात से कायल हो गए हैं। इस हद तक कायल हुआ हूं कि देखिए, मैं आपको नेचर के करीब लाया। यहाँ चश्मे हैं, आबशार हैं, पहाड़, जंगल, जानवर। इंसान इनके दरमियान जब सुकून महसूस करता है, उसके ख्यालात और अच्छे अदा करने के लिए उसके जहन में मटेरियल आता है। तो अब मेरा ख्याल है फ्यूचर में आप भी यही सब करें। तो सर को हमने कायल कर लिया है इस हद तक कि इन्होंने कहा मैं सोचूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपना चूरन भेज लूं और अपने मतलब के कुछ सवाल कर लूं क्रिस्पी से, जो कि मेरे व्यूवर्स के लिए दिलचस्पी का बायस हो। सर, मोहब्बत हुई कभी आपको? वैसे डॉक्टर अहमद साहब से जब मैं मिला हूं तो हम किसी से मिलते हैं तो ये सवाल जरूर करते हैं कि कभी मोहब्बत हुई आपको? सोहेल बड़ाई साहब का भी ये पसंदीदा सवाल है। उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है, आपने और अंदाज से पूछा। मोहब्बत की जितनी डायमेंशंस हैं, वो अगर इंसान के अंदर उसका असर ना हो तो बहुत फीका, मुर्दा, क़िज़ा रसीदा इंसान होगा। मोहब्बत यकीनन मुझ में है, अपने रिश्तों से, अपने चाहने वालों से। और मेरा ख्याल है हमें जितना परवरदिगार शोहरत देता है, रिस्पेक्ट देता है, तो हमें उतना ही हम्बल होना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत एहतियात का मामला होता है लोगों से मिलना, और जो कदर करते हैं मैं उनसे बढ़ के कदर करता हूँ। सर, अहमद कहता है कि आपकी मोहब्बत वो होती है जो आपको मिले ही ना। मोहब्बत के कई पहलू हैं। अगर आपको मोहब्बत ना ही मिले तो वो मोहब्बत मरते दम तक कायम रहती है और आपको कोई ना कोई फायदा भी दे जाती है। उस सिमत में तो मैं ये भी कहता हूँ कि आपका दिल टूटना भी बहुत जरूरी है आपके कामयाब होने के लिए, या वो नाकामी जो शदीद तौर पर आपको तोड़ कर रख दे और वहां से आप स्क्रैच के बाद दोबारा उठाएं, तो वो उस हद तक है। मेरा ख्याल है जो मैं आपको इसमें इनकी बात में इजाफा कर दूं, मेरा ख्याल है वो बहुत खूबसूरत जो ड्रामे के बैकग्राउंड का सॉन्ग है। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जुबैर साहब से ये पूछते हैं कि पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और बहुत सारे लोग जो आजकल सुपर डुपर स्टार्स हैं, पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया का हिस्सा हैं, जुबैर साहब से सीख के गए, पाकिस्तान टेलीविजन से सीख के गए। सर, वो लोग जो कि मीडिया की तरफ आना चाहते हैं, खासतौर पे अहमद जब पढ़ के आए तो मुझे ये लगा कि इनको कैमरे के ऊपर आकर बात करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैमरे के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती। मेरे जैसे जो लोग, उनकी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मुलाकात होगी। मेरी थोड़ी सी तारीफ भी करनी है वैसे आपने, मैं कैसा एंकर था। लेकिन जो और बहुत सारे लोग, 50+ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसका हिस्सा हैं, जुबैर साहब से सीख के गए। नए आने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? नवीद, आपको खुद भी पीटीवी में रह के एक आइडिया ये हुआ कि पीटीवी स्टेट मीडिया की हैसियत से हमें वो एक बड़ी थिन लाइन पर चलने की प्रैक्टिस करवा देता है। सही। हम उस शोबदेबाज की तरह होते हैं जिसे रस्सी पर चलना है, नजर सामने रखनी है, गिरने से बचना है। तो हमें स्टेट की एथिक्स का, कौम, लोगों के जज्बात का, सेंटिमेंट्स का, सारे सूबों की सोचों का, हम बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनते हैं तो एक मुकम्मल एंकर बनता है। न्यूज कास्टर रह रहा था कि जो आपके सामने लिखा है वो आप अदा करेंगे।
آپ جب میرے ساتھ آئے اور میں نے آپ کو ایک دو لائیو انٹریکشنز میں آپ سے میں نے کہا کہ نوید، اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو بلیس کیا ہے خوبصورت ترین آواز سے، اس کے آپ اسٹریس اینڈ پازز کو اور ڈیزائن کریں تاکہ آپ کی صحیح۔ خبر کا امپیکٹ بڑھتا جائے۔ جتنے لوگ کم یا زیادہ عرصے جس اینکر نے بھی پی ٹی وی پر کام کیا، اس کے اندر کی یہ حص بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، اس کو نو گو ایریاز کا پتہ ہوتا ہے، نیشنل سینکٹیٹی کی وہ کیئر کرتا ہے، اور ان میں سے میں یہ ضرور تعریف کروں گا کہ اس میں سے جو بھی چاہے سوشل میڈیا میں ہے، پرائیویٹ چینلز پہ ہے، جس نے پی ٹی وی کی تربیت کا کچھ حصہ اٹھایا ہے تو اسے میڈیا کے نارمز کا دوسروں کی نسبت زیادہ اچھا اندازہ ہے۔ صحیح۔ آپ سر یہ بتائیے، آپ کا جو جتنا سفر رہا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، کافی کریٹیکل سچویشنز آتی رہی اس ملک میں، آپ کو اس ملک کی سیاست کا بھی پتا ہے، وہ منظر جس میں آپ ایک دم فریز ہوئے، حالانکہ مجھے امید ہے آپ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ایونٹ اتنا بڑا ہوا ہو پاکستان میں، کوئی اس قسم کا صورتحال کا سامنا ہو، سنگینی جس کو کہتے ہیں صورتحال، وہ صورتحال ہو گئی ہو، اور کوئی پالیسی ساز جو ہیں وہ وہاں پر نہ ہو، اور آپ کے بارے میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ ہی از دا پالیسی، تو کون سی ایسی نشریات، ایسی ٹرانسمیشنز جن کا آپ حصہ رہے کہ وہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا؟ میرے بہت محترم استاد آغا مسعود شورش صاحب، شورش کاشمیری صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے یہ بہت بڑا اعزاز مجھے اس جملے کے ذریعے دیا تھا جب میں ایک ٹرانسمیشن کے لیے بیٹھا، سینسٹیو تھی، بلوچستان آپریشن چل رہا تھا، تو میں نے کہا شورش صاحب واٹ از دا پالیسی؟ زبیر صدیقی، یو آر دا پالیسی، یو نو واٹ ہیو ٹو ڈو۔ تو ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کیا کہا جا سکتا ہے، کیا نہیں۔ جس آپ نے موسٹ سینسٹیو ٹرانسمیشن کی بات کی، میرے نزدیک محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت وہ میرے لیے ایک مشکل ترین اس کو سنبھالنے کا کام تھا، جو ادارے نے مجھے یہ آنر دیا ہے کہ میرے سپرد کیا۔ لال مسجد آپریشن، الیکشنز، میریٹ بلاسٹ، تمام الیکشنز، میں شاید نہ بولوں، میرا تمام کیا ہوا کام دنیا نے دیکھا ہے، لوگوں کے سامنے ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب زخمی ہوئی تھی، اور اس وقت ہمارے رپورٹر نمود مسلم جو اس وقت ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں کنٹرولر کی پوسٹ پر ہیں، نائس پرسن، وہ اس وقت رپورٹنگ کر رہے تھے، صحیح۔ اور لائیو رپورٹنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ہوا۔ میں نے نمود سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ذرا محفوظ جگہ تک لے جائیں، اپنے اعصاب بہتر کریں، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ بغیر اسکرپٹ کے میری گھنٹوں بولنے کی پریکٹس ہے، اور اس کے لیے سماؤ بہت پڑھنا پڑتا ہے، اخبارات، کتابیں، آپ کے پاس بیک لاگ ڈیٹا اتنا مضبوط ہو، آپ کا ورڈ بینک بھی اتنا مضبوط ہو کہ متبادل لفظ کیا کیا کس سچویشن میں استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ سب کا استعمال کیا۔ اور جب وہ بہت افسوس کا وہ لمحہ آیا جب میری ڈائریکٹر نیوز نے مجھے کیو دیا کہ زبیر صاحب اناؤنس کر دیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو تو گئی۔ اس وقت میں نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ناظرین ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ اور اس کے بعد میں پورے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ پورے ملک میں، سندھ میں اسپیشلی، کیا ایک غصے کی بھی لہر ہو سکتی ہے، لوگ ریٹیلیٹ کریں گے، ریئیکٹ کریں گے۔ تو اس پر میں نے پھر، میری حد تک نوید یہ بات ہے کہ میں نے سوچا کہ گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی کیجولٹی یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر سب گھبرا جائیں گے تو سنبھالے گا کون؟ میں نے پھر اپنے جملوں سے یہ کوشش کی کہ بہت بڑا سانحہ تھا اس قوم پر بیت گیا، ایک عالمی لیڈر تھیں جن سے ہم محروم ہوئے، لیکن کیا ان سے محرومی کی سزا ہم اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے ایک دوسرے کو دیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں؟ تو وہ میں نے ٹرانسمیشنز پھر اراؤنڈ 8-9 گھنٹے کی میں نے کنزیکیٹو ٹرانسمیشنز کی تھی، جس میں خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے بعد میں مجھے ریگریٹ ہوا ہو۔ بالکل صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ سفر جاری ہے، ملتے ہیں ایک خوبصورت لوکیشن پر ایک اور ٹاپک کے ساتھ، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔